ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायव्य संहितायां अथ त्रयस्त्रिंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। ऋषियों ने कहा, हे भगवान, हम उत्तम पाशुपत व्रत को सुनना चाहते हैं, जिसे करके ब्रह्मा आदि देवता भी पाशुपत कहे गए। वायुदेव ने कहा, सब पापों का विनाशक रहस्य मैं तुमसे कहता हूँ। ये पाशुपत व्रत अथर्वशीरस उपनिषद में सुना गया है। इसका समय चैत्र पौर्णमासी है। देश शिव मंदिर, क्षेत्र, वन या बगीचा शुभ माना गया है। इसके लिए पहले त्रयोदशी के दिन स्नान, संध्या, पूजा आदि करके आचार्य को प्रणाम करके उनसे आज्ञा लेकर सफेद वस्त्र तथा सफेद यज्ञोपवीत धारण कर सफेद माला, चंदन आदि लगाकर कुशासन में हाथ में कुश लेकर बैठे पूर्व या उत्तर मुख होकर 3 प्राणायाम करें। शिव शिवा का ध्यान कर उनसे प्रार्थना करें, मैं दीक्षित होकर इस व्रत को कर रहा हूँ, ऐसा संकल्प कर जब तक मृत्यु ना हो। ये 12 वर्षों तक या उसके आधे या 12 महीने या 6 महीने या 3 महीने का या 1 मास तक या 12 दिन, 6 दिन या 3 दिन या 1 दिन, जैसा संकल्प किया हो। विरजा होम के लिए यथाविधि अग्नि को जलाकर उसमें घी, समिधा, चरु से यथाक्रम हवन कर पूर्णाहुति के बाद फिर तत्वों की शुद्धि के लिए उन्हीं समिधा आदि का नमः शिवाय मंत्र से हवन करें। मेरे शरीर में स्थित पंच महाभूत, तन मात्राएं, 5 के कर्मेंद्रियां, ये तत्व मेरे शरीर के शुद्ध हों, ऐसा स्मरण करें। ज्ञान और कर्म में भेद से इनके 5 विभाग हैं। त्वचा आदि 7 धातुएं, प्राण आदि 5 वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, गुण, प्रकृति, पुरुष, राग, विद्या, कला, नियति तथा काल, माया, शुद्धि, विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति, शिव तत्व, ये क्रमश तत्व कहे गए हैं। इन शुद्ध तथा उस प्रकरण में कहे गए मंत्रों से हवन करने से हवन करता निष्पाप हो जाता है तथा शिव की कृपा को पाकर वह ज्ञानवान हो जाता है। फिर गोबर लेकर उसको गोल करें, उसको अभिमंत्रित तथा संप्रोक्षित कर आग में डाल दें। व्रती पुरुष उस दिन हविष्य पदार्थों को खाए। प्रातःकाल चतुर्दशी के दिन भी पूर्ववत प्रातः कृत्य करके दिन भर निराहार रहें। फिर पूर्णिमा के दिन होम तक सब कार्य करके रुद्राग्नि को बुझाकर उसमें से भस्म लें। फिर जटाधारी मुंडित सिर या एक जटा धारण कर स्नान करें। निर्लज होकर वस्त्र उतार दें। ये गेरुआ वस्त्र या चर्म या चीर वस्त्र या वल्कल कोई एक वस्त्र धारण करें तथा दंड मेखला धारण किए रहें। पैर धोकर 2 बार आचमन कर उस विरजाग्नि की भस्म को शरीर पर धारण करें। अथर्व वेदोक्त अग्नि रीति इत्यादि 6 मंत्र से सिर से पैर तक अंगों से में उस भस्म को लगाएं। भस्म को लेकर उसी क्रम से सभी अंगों पर भस्म का अधूलन छिड़काव कल्याण कर प्रणव का उच्चारण करता हुआ करें। फिर त्रायुंश जम दग्ने इस मंत्र से त्रिपुण तिलक करें। इस प्रकार शिव भाव को प्राप्त होकर शिव योग का आचरण करें। तीनों संध्या कालों में ये विधि प्रतिदिन करें। ये पाशुपत व्रत है। ये पशुत्व को दूर कर भुक्ति मुक्ति को दिलाता है। उस पशुत्व को छोड़कर पाशुपत व्रत करके लिंग मूर्ति सनातन महादेव की पूजा करनी चाहिए। सोने का 8 दल का कमल जो 9 रत्नों कर्णिका केसर से युक्त हो, ऐसे पद्यासन को रचना कर संपत्ति होने पर अथवा इसके अभाव में लाल या सफ़ेद कमल रखें। इसके भी अभाव में केवल भावनामय कमल की कर्णिका के बीच में स्फटिक कमनी की पीठ युक्त छोटे शिवलिंग को रखकर उसकी पूजा करें। विधि पूर्वक उस लिंग की स्थापना कर उसकी शुद्धि कर उसमें पंचमुख की भावना करके सुवर्ण कलश में रखें। पंचगव्य आदि पदार्थों से स्नान कराएं। सुगंधित कपूर, चंदन, कुमकुम आदि को वेदी तथा लिंग पर चढ़ाकर फिर अलंकार चढ़ाएं। बिल्व पत्र, लाल, सफ़ेद कमल, नील कमल तथा सुगंधित अन्य पुष्प चढ़ाएं। पुण्य पवित्र तुलसी पत्र, दूब, अक्षत आदि जो सुलभ हों पूजा विधान के अनुसार उन्हें चढ़ाएं। धूप, दीप, अधर्य, नैवेद्य आदि शिव जी को अर्पण करें और उनसे कल्याण की कामना करें। इस विशेष व्रत में शिव के प्रिय धर्म से कमाए हुए सभी उत्तम पदार्थों को अर्पण करना चाहिए। बिल्व पत्र या कमल पुष्प, इनकी संख्या 1,000 होनी चाहिए अथवा यह ब्राह्मणों कम से कम 108 संख्या हो, उसमें भी विशेष करके बिल्व पत्र को ना छोड़ें। एक स्वर्णमाला कमल 1000 कमल पुष्पों से बढ़कर होता है। नील कमल आदि बेल पत्र के समान है। दूसरे फलों का कोई नियम नहीं है, जितने मिले चढ़ा दे। अष्टांग अर्घ्य विशेष है। धूप, लेप,
चढ़ाएं, वामदेव को चंदन, पुरुष को हरताल चढ़ाएं, ईशान को भस्म चढ़ाएं। कुछ आचार्य चंदन आदि आलेपन चढ़ाने की पुष्टि करते हैं। कोई धूप देने के पक्षपाती नहीं है, क्योंकि धूप का विधान अन्यत्र मानते हैं। घोर को सफ़ेद अगरू और पुरुष को काला अगरू अर्पित करें। सद्योजात के मुख में गुगलू, सौम्य के मुख में कोई सुगंधित द्रव्य, ईशान को खस आदि की धूप दे। चीनी, मधु, कपूर, कपिला, गौ का घी, चंदन, अगुरु, काष्ठ ये सामान्य धूप है। कपूर तथा घी में भिगाई गई बत्ती, इनसे दिए जलाएं। प्रत्येक मुख को अर्घ्य तथा आचमन दिया जाए। पहले आवरण में कर्म से गणेश तथा कार्तिकेय का पूजन करें, फिर ब्रह्मा आदि की अंग पूजा करें। इस प्रकार प्रथमावरण की पूजा हो जाने पर दूसरे आवरण में चक्रवर्ती विघ्नेशों की पूजा करें। तीसरे आवरण में शिव जी के भव आदि 8 मूर्तियों की पूजा करें। चौथे आवरण में महादेव आदि 11 मूर्ति तथा सभी गणेश्वरों की पूजा करें। पांचवें आवरण में पद्य के प्रारंभ क्रम से अस्त्रों तथा अनुचरों सहित 10 दिक्पालों की पूजा करें। ब्रह्मा के सभी मानस पुत्र, ग्रह, देव देवी तथा सभी आकाशचारी, सभी पातालवासी मुनिगण, योगी, यज्ञ, पतंग तथा सभी मातृकाओं की पूजा करें। गणों सहित क्षेत्रपाल तथा चर अचर विश्व की पूजा करें। इसे शिव की विभूति मानकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए पूजा करें। आवरण पूजा के बाद परमेश्वर की पूजा कर विविध व्यंजनों को घी के साथ भक्ति से अर्पण करें। फिर लवंग, कपूर आदि सहित पान चढ़ाएं। उसके बाद आभूषण तथा फूल आदि से शोभित करें। नीराजन के बाद शेष पूजा को समाप्त करें। पान पात्र सामग्री सहित शैया दान दें। चंद्रमा के सदृश हार को शैया पर रखें। ये सब राजाओं के योग्य दान है, इसे रखें। यजमान इसे स्वयं करें या रीति वजों से कराएं। हवन के बाद उत्तरांग पूजन पर शिव स्तोत्र का पाठ कर पंचाक्षरी विद्या का जप करें। प्रदक्षिणा तथा प्रणाम करके अपने को भगवान के समान सामने समर्पित करें। फिर गुरु ब्राह्मण की पूजा करें। फिर विशेषार्घ्य देकर 8 फूल चढ़ाकर देव का विसर्जन करें। अग्नि मंत्र से अग्नि की सुरक्षा कर उसका भी विसर्जन करें। भक्त इस प्रकार प्रतिदिन पूजन करें। फिर सभी पूजा सामग्री तथा कमल सहित उस लिंग को अपने गुरुओं को दें या उसे शिवालय में स्थापित करें। फिर गुरु ब्राह्मण तथा व्रत किए हुए लोगों की पूजा करें। शक्ति होने पर शिव भक्तों, ब्राह्मणों, दीनों, अनाथों को भी प्रसन्न करें। स्वयं व्रत करने में समर्थ ना हो तो फल, कंद, मूल, दूध का सेवन करें या एक बार खाएं। रात्रि में थोड़ा भोजन करें और पवित्र रहकर पृथ्वी पर शयन करें अथवा भस्म में तृणों में सोएं। चीर अजिन धारण करें। ब्रह्मचार्य रहकर इस व्रत को करें। रविवार के दिन आदर नक्षत्र दोनों पक्षों की अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या को समर्थ होने पर उपवास करें। पाखंडों, पतित, रजस्वला, सूतक, अंत, यज, शूद्र आदि को मन तथा वाणी से छोड़ दें। अर्थात इनको ना छुएं, ना इनका मन में विचार करें, ना देखें और ना इनसे बातचीत करें। क्षमा, दान, दया, सत्य, संतुष्ट, शांत, जप, ध्यान में तत्पर तथा हंसिक रहे। 3 समय स्नान करें। फिर भस्म स्नान करें। मन, वाणी, कर्म से विशेष पूजन किया करें। अधिक क्या कहा जाए, शिव पूजक व्रती कोई अकल्याण अकल अकल्याणकारक कर्म ना करे। असावधानी से यदि कोई ऐसा कार्य हो जाए तो उसके गुरु लाघव का विचार कर ले। पूजा, होम, जप आदि द्वारा उचित प्रायश्चित करे। व्रत समाप्ति होने तक किसी प्रकार की सावधानी ना करें। अपनी संपत्ति के अनुसार सब कामनाओं से रहित भक्त शिव जी को प्रसन्न करने के लिए गोदान, वृक्षोत्सर्ग तथा पूजा करें। इस व्रत की पूजा में सामान्य विधि कह दी है। प्रति मास की जो विशेष विधि है उससे मैंने जैसा सुना है वैसा कहता हूँ। वैशाख में हीरे का, ज्येष्ठ में मरकत का, आषाढ़ में मोती का, श्रवण में नीलम का, भादों में पद्धार रागमणि का, आश्विन में गोमेद का, कार्तिक में मूंगा का, मार्गशीर्ष में वैदूरे का, पूष में पुखराज का, माघ में सूर्यकांत मणि का, फाल्गुन में चंद्रकांत मणि का और चैत्र में भी इसी मणि का अथवा उन रत्नों को ना मिलने पर सोने का लिंग बनाए। सोने के भाव में चांदी, तांबा, पत्थर, मिट्टी या लाख का अथवा सर्वगंध का इच्छा अनुसार लिंग बनाए। व्रत के अंत में अपना नित्य कर्म समाप्त करके पहले की भांति हवन तथा विशेष पूजा करके आचार्य की तथा व्रत किए हुए पुरुषों की पूजा करें। गुरु द्वारा आज्ञा पाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके कुशासन पर हाथ में कुश लेकर बैठे। यथाशक्ति मूल मंत्र का जप कर पार्वती सहित शिव का ध्यान करके आज्ञा लेकर हाथ जोड़कर नमस्कार करके
हे भगवान, मैं इस व्रत को आपकी आज्ञा से छोड़ रहा हूँ, ऐसा कहकर लिंग के नीचे रखे कुश को उत्तर की ओर डाल दे। फिर दंड, जटा, चीर, मखेला, मेखला को भी छोड़ दे। फिर आचमन कर पंचाक्षर मंत्र का जप करे। जो देहांत तक इस दीक्ष का निर्वाह तथा व्रत को सावधानी से करता है, उसे नैष्ठिक कहा जाता है। वही सब अश्रों में श्रेष्ठ पाशुपत व्रती कहा जाता है। वही तपस्वियों तथा व्रत करने वालों में श्रेष्ठ है। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करने वालों में उसके बराबर धन्य और कोई नहीं है। जो यति नैष्ठिक है, उसी को नैष्ठिकोत्तम कहते हैं। जो यति प्रतिदिन या 12 दिन तक इस व्रत को करता है, वह भी नैष्ठिक के बराबर है। तीव्र व्रत करने के कारण जो शरीर में घी लगाकर इस व्रत को 2-3 दिन भी कर लेता है, वह भी नैष्ठिक है। जो निष्काम होकर इस व्रत को करता है, तो जो सदा अपनी आत्मा को शिवार्पण कर दिया है, उसके समान कोई नहीं है। विद्वान ब्राह्मण प्रतिदिन भस्म धारण कर महापापों से उत्पन्न पापों से शीघ्र ही निस्संदेह मुक्त हो जाता है। रुद्र अग्नि का परम वीर ही भस्म है। अंत सदा भस्म धारण करने वाला भक्त वीर्यवान होता है। जो सदा भस्म धारण करते हैं, उनके सब दोष भस्म अग्नि के संयोग से दूर हो जाते हैं। भस्म स्नान से शुद्ध आत्मा वाला ही भस्मनिष्ठ कहा जाता है। संपूर्ण शरीर पर भस्म लगाया हुआ भस्म का त्रिपुंड धारण करने वाला तथा भस्म स्नान करने वाला पुरुष भस्मनिष्ठ कहा जाता है। भूत प्रेत पिशाच तथा असाध्य रोग भस्म लगाए हुए पुरुष को देखकर निसंदेह भाग जाते हैं। भासमान होने तथा पापों का भक्षण करने से इसे भस्म कहते हैं। विभूति ऐश्वर्य तथा रक्षा करने वाली है। भस्म का अधिक महात्म्य क्या कहें। भस्म स्नान किया हुआ व्रती स्वयं महेश्वर हो जाता है। परमेश्वर संबंधी ये भस्म शिव भक्तों का परम अस्त्र है। धौम्य के बड़े भाई की तपस्या संबंधी विपत्तियां इसी से दूर हुई थी। इसलिए सब प्रकार से प्रयत्न कर धन के समान भस्म का संग्रह करके पाशुपत व्रत करके भस्म स्नान करते रहे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में पशुपति व्रत विधान वर्णन नामक 33वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।